अभी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, गेट 2006 में आया है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर 3 प्रोसेसेस ऑल अराइविंग एट टाइम 0 विच with total execution time of 10, 20 and 30 units respectively. Each process spends the first 20% of execution time doing IO. तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 20% का IO करेगा। Then next 70% का टाइम क्या करेगा, उसका 70% बर्स्ट टाइम है, एंड देन लास्ट 10% IO दोबारा करेगा। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग कंप्लीशन टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट, कुछ भी नाम दे लो, ये वो एल्गोरिथम यूज करनी है हमें, या फिर कह लो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग कंप्यूटेशन टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एंड शेड्यूल्स अ न्यू प्रोसेस आइदर व्हेन द रनिंग प्रोसेस गेट blocked on IO or when the running process finishes its computation compute burst. Assume that all IO operations can be overlapped as much as possible. For what percentage of time does the CPU remains idle? फाइंड क्या करना है कि CPU कितने टाइम आइडल रह रहा है। ओके, और ये हमारा ये है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, बर्स्ट टाइम लिख लेते हैं इसका। ओके, बर्स्ट टाइम क्या है इसका, बर्स्ट टाइम है 10, 20, 30। ओके, एंड इधर कर लेते हैं अराइवल टाइम। अराइवल टाइम तो ऐसे तीनों के तीनों का 0 है। नाम दे देते हैं सभी प्रोसेस को, P1, P2, P3। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये आयु कर रहा है। कितनी कर रहा है आयु कर रहा है 20% की। ओके, देन कर रहा है 70% की CPU कर रहा है, यानी कि बर्स्ट कर रहा है 70% का CPU कर रहा है। ठीक है, CPU 70% कर रहा है, CPU यूटिलाइज कर रहा है 70%। सबसे पहले कोई भी प्रोसेस आएगा वो आते ही 20% का आयु के लिए भाग जाएगा, फिर 20% का जो भी आयु करके जाएगा फिर अपनी 70% की CPU कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर आयु करने भाग जाएगा 10% का। इसका मतलब इसका बस टाइम 10 है। इसका मतलब ये सबसे पहले आयु प्रोसेस आएगा, सबसे पहले 2 की आयु करेगा, फिर 7 की CPU करेगा, फिर 1 का आयु करेगा। ठीक है, इसका मतलब 20% का 20% 4, 14, 2, इसका क्या होगा 6, 21, 3, 12, 21 और 6 कितने होगा 27, 3, 30, 14, 4, 18, 20, 7, 2, 9, 10। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया क्वेश्चन। हमारे को कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट। ओके, अब इसके अंदर हमें फाइंड करना है कितने टाइम आर्डर रहता है। तो अभी ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं या फिर यहीं पे कर लेंगे, यहाँ पे ही करके ट्राई करते हैं, कितने में आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, टाइम है 0। सबसे पहले प्रोसेस P1। ठीक है, प्रोसेस P1 देखो, जैसे ही प्रोसेस P1 आ गया ये सीधे CPU में नहीं जाएगा, CPU में जाने से पहले ही आयु करने जाएगा। इसका मतलब ये CPU का जो 0 से लेकर 2 तक का टाइम होगा ना, 0 से लेकर 2 तक का टाइम होगा वो ब्लैंक रहेगा, क्योंकि इस वक्त क्या करने गया है, प्रोसेस जो P1 है वो आयु करने भागा हुआ है, और उस आयु करके कब लौटेगा, जब टाइम होगा 2। तो यानी कि ये तो 4 पे लौटेगा, P2 कब लौटेगा आयु करके, सबसे पहला आयु करके 4 पे लौटेगा, P3 सबसे पहला आयु करके 6 पे लौटेगा। तो अभी टाइम है 2, यानी कि टाइम है 0, कोई सा भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस कब अवेलेबल होगा, आयु 2 पे, तो 2 पे हमारे पास ये अवेलेबल हो गया। ठीक है, कौन अवेलेबल हो गया, प्रोसेस P1। ओके, और तीनों प्रोसेस में से सबसे क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब इसी की है, यानी सबसे कम बस टाइम इसी को चाहिए। तो हमारा सबसे पहले P1 शेड्यूल हो गया। ठीक है, P1 शेड्यूल हो गया, टाइम 2 पे CPU आयु करके आ चुका, हम इसको CPU करना है, इसको हम साथ में CPU दे देंगे। वैसे हम इसको चेक करेंगे टाइम 4 पे, जैसे ही टाइम 4 होगा ये वाला आ जाएगा हमारा आयु करके P2। लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, हमारी प्रायोरिटी तो इसकी ज्यादा, प्रायोरिटी कह रहा हूँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि बस टाइम कम किसका है, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट में देखते हैं बस टाइम कम किसका है, इसका है। तो हम ना इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर इसका शॉर्टेस्ट जॉब इसकी बस टाइम कम होता तो इसको प्रायोरिटी मिलती, लेकिन अभी इसका बस टाइम कम है तो इसको प्रायोरिटी मिली। यानी कि ये कितना टाइम किया, इसने पूरा अपना 7 का पूरा किया। ठीक है, यानी कि ये भी इससे, यानी इन तीनों में सबसे कम यही है, और यही सबसे पहले शेड्यूल हुआ है, तो ये पूरा करेगा। कितना करेगा, 7 पूरा करेगा, इसका मतलब 9 हो गया टाइम। इसने अपना आयु कंप्लीट कर लिया, अपना ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
और ये दोबारा आईओ करने चला गया। कब P2 अब वापस P1 जो है वापस आईओ करने चला गया, लौटेगा कब वो 9 पे आईओ करने गया और कह रहा है 10 पे लौट जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे हमने 10 कर दिया, ये 10 पे लौटेगा। तब तक किसको कर लेते हैं, इन दोनों में से ये 4 पे आ चुका है, यानी कि दोनों के दोनों आईओ करके आ चुके हैं। टाइम है 9, ये 4 पे आने वाला था, ये 6 पे आने वाला था, टाइम है 9, दोनों के दोनों अराइव हो चुके हैं। लेकिन अब इन दोनों में से बस टाइम कम किसका है, यानी शॉर्ट बस टाइम किसका है, P2 का, तो हम P2 को शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, P2 को शेड्यूल कर दिया हमने। ठीक है, अब ये लौट के भी आएगा क्या, इसका तो काम सीपीयू काम खत्म हो गया, तो हम सीपीयू P1 को पूरा मिटा ही देते हैं, क्योंकि इसे वापस सीपीयू नहीं चाहिए, इसको 7 का सीपीयू चाहिए था, ये 7 का सीपीयू अपना ले चुका है और ये 0 हो चुका है, यानी कि ये डन हो गया है। ओके, हाँ टाइम है ये P2 को हमने टाइम दे दिया, P2 को कितना टाइम, P2 को कितना चाहिए, 14 चाहिए। ठीक है, तो इसको 14 दे दिया हमने P2 को। ठीक है, 14 और 9 कितना होता है, 23, टाइम है 23। ओके, और उसके बाद फिर P2 वापस चला गया अपना आईओ करने, अब उसको सीपीयू दोबारा चाहिए नहीं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब है P3। ठीक है, P3 कितना है, अच्छा हाँ वो सीपीयू, इसको एक बार देख लेते हैं कब ये 10 पे लौटने वाला है, ये कब लौटने वाला है, गया कब है ये P2 23 पे गया है, और इसे 2 का करना है, इसका मतलब ये 23 2 25 पे लौटेगा। ओके, हाँ, और P3 है, P3 का क्या है, अब P3 को शेड्यूल करना है, इसको कितना चाहिए सीपीयू 21, P3 को हमने 21 का सीपीयू दे दिया, कितना हो गया 23 20 43 और 1 44 है, 44 टाइम हो गया 44। ठीक है, और ये था, ये 10 पे लौटने वाला था, ये लौट गया, जब ये सीपीयू इसका पूरा हो गया 10 पे 10 पे इसको वो करना था, इसका आया कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका आया 25 पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, P1 का आयो कंप्लीट हुआ 10 पे। ओके, P2 का आयो कब कंप्लीट हुआ 25 पे, क्योंकि 23 पे आयो करने गया था 25 पे। P3 का कब आयो कंप्लीट होगा, P3 आयो करने गया 44 पे। ठीक है, 44 पे आयो करने गया है और लौटेगा कब, 3 का आयो करना है इसे, ये तो कंप्लीट हो गया, 3 का आयो करना है, 3 का आयो करके कब लौटेगा 47 पे। ओके, तो इसका मतलब जब तक वो आयो करके लौटता नहीं है ना वापस, तब तक का हमारा जो टाइम है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आपको कि सबसे पहली बार में तो ब्लैंक था हमारा, शुरू में जब आया सबसे पहले प्रोसेस आया तो आयो करने गया तो हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है अवेलेबल, तो ये ब्लैंक रख दिया। फिर P1 आया, P1 अपना 2 का 2 पूरा करके आ गया, इसको 7 का सीपीयू मिल गया, उसने 7 का अपना सीपीयू कर दिया, टाइम हो गया 10, फिर वो आयो करने चला गया, आयो करके लौटा 10 पे। ठीक है, अब उसे वापस सीपीयू नहीं था तो उसको उसकी जरूरत नहीं है, 10 पे लौट गया, यानी कि अब P2 की बारी आई। P2 क्या कर रहा है, P2 को कब मिला हमारे को, हमने कब दिया 9 पे, 9 पे जब P2 मिला तो कितना किया उसने, 14 का अपना 23 पे टाइम किया, 2 का उसे दोबारा आयो करना था, वो कितने पे लौटा 25 पे लौट गया। ठीक है, P3 की बारी आई, P3 को हमने कब शेड्यूल किया, P3 को हमने शेड्यूल किया 23 पे, इसको 21 का सीपीयू चाहिए था, 21 का सीपीयू मिला, इसका मतलब टाइम हो गया 44 के बाद वो आयो करने चला गया 3 का, आयो करके कब लौटा 47 पे, जब वो आयो करके लौटा यानी कि 44 पे अब हमारे पास कोई प्रोसेस बचा नहीं है जिसको हम सीपीयू दे दें, तो हमारा जब तक ये लौट के आता नहीं है हमारा लास्ट प्रोसेस, तब तक हमारा सीपीयू आइडल बैठा रहेगा। ओके, तो हमारा इसके अंदर क्या निकालना है, हमारे को निकालना है कि सीपीयू कितने टाइम तक आइडल बैठता है, तो सीपीयू 0 से 2 यानी कि 2 टाइम तो इधर आइडल बैठ गया, जमा 44 से 47, 47 माइनस 44 कितना हुआ 4 3 7, यानी कि जमा 3 टाइम इधर खाली बैठा आइडल और 2 टाइम इधर खाली बैठा। ठीक है, यानी कितना टाइम खाली बैठ गया ये हमारा 5 टाइम्स। ओके, तो कैसे निकलेगा ये, 5 टाइम खाली बैठ गया और टोटल कितना है 47, मल्टीप्लाई परसेंटेज में निकालना है 100, तो कितना हो गया हमारा 500/47, 500/47, इसका मतलब 5/10.6%। ओके, 10.6%, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यही 10.6% हमारा सीपीयू आइडल रहता है। ठीक है,